हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ये असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, हमें कोई सा भी काम बच्चों तब तक ये असंभव लगेगा, इम्पॉसिबल सा लगता है जब तक आप उसे कर नहीं लेते, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आप दूर से ही देखते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, आपने देखा है क्वेश्चन तो हमसे नहीं होगा, बट ऐसा क्यों? आप उस क्वेश्चन को एक बार करके तो देखो, क्या पता क्वेश्चन बहुत इजी हो, एक ही लाइन का हो, 2 लाइन का हो, अक्सर ऐसा होता भी है। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको चीजें आपको दिखती हैं उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं। और साथ ही साथ आप किसी दूसरे के कहने पे अपने को डिसाइड मत करो। क्या किसी दूसरे ने कहा कि यार मुझसे तो नहीं हो पाया, तो आप उसे ये मत सोचो कि आपसे भी नहीं हो पाएगा। वो उसने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बताया, आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। और कोई भी चीज कभी भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी अगर कभी आप फेल, इम्पॉसिबल या कभी सॉरी फेल आप हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता लगता है, हमें ये चीज पता लगती है कि हम अभी कितने पानी में है ना, और कितनी मेहनत हमें करनी है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ होमवर्क में दिया था, पहले उस पर बात करते हैं। एक चतुर्भुज है के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसे हमने दे दिया था क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये थोड़ा इजी लेवल का एक क्वेश्चन था जो ये आपको दिया था। ठीक है, तो एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो आंसर आया किसी का? एनीवन? किसी ने किया? देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हमें क्या है, सॉल्यूशन में देखेंगे, ये अनुपात में हमें है ना, अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, लेट द एंगल्स बी, माना कोण है, वो तो अनुपात में है ना, तो मैंने बोला था जब भी हम रेशियो हटाते हैं, अनुपात हटाते हैं, तो कॉमन चर, एक समान चर, एक कॉमन वेरिएबल हम लगा देते हैं। तो 3x, 5x, 9x और 13x। तो हमने माना कि भाई ये जो कोण है वो 3x 5x, हमने यहाँ से रेशियो हटा दिया और इसकी जगह xx कर दिया ताकि हम कैलकुलेट कर पाए। वो तो चीजें अनुपात में थी ना, अनुपात मतलब वो कंपैरिजन, यानी कि उनका तुलनात्मक उसमें था, अनुपात में था। अब हम इसे एक्चुअल वैल्यू में ले आए हैं, तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो आपको पता है एक एंगल हमने मान लिया 3x, एक एंगल मान लिया हमने 5x, एक एंगल मान लिया हमने 9x और एक एंगल मान लिया हमने 13x। तो आपको पता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो या कोई सा भी चतुर्भुज हो, है ना, चतुर्भुज के हमने पढ़ा था भी ये स्टार्ट होने से पहले, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज लिख लो या पैरेललोग्राम, या फिर यहां भी आप लिख लो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा हमें नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज बोला हुआ है, समांतर नहीं है। सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना। तो बस अब आप यहाँ क्या करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360। तो आप इसको सम करोगे, क्योंकि चारों कोणों का योग हमने 360 के बराबर रख दिया। 5 और 3 8, 8 और 9 17, और 17 और 13 30, है ना। तो ये आ गया 30x। ठीक है, 30x बराबर 360। हमें तो पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 360 30 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में आ जाएगा, इससे कट गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर मेरा क्या आ गया, 12। तो क्या काफी बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। x बराबर 12, अभी ये हमारा पूरा आंसर नहीं है।
ठीक है, x बराबर 12। अभी ये हमारा पूरा आंसर नहीं है, तो आप यहाँ देखो x बराबर 12 है, तो देयरफॉर आवर एंगल्स आर, देयरफॉर एंगल्स आर या देयरफॉर कोण है, पहला है 3x, x की जगह हम डालेंगे 12, तो यानी पहला है 36 डिग्री, फिर था 5x, x की जगह डालेंगे 12, 12 पंजे 60 डिग्री, फिर है 9x, x की जगह डालेंगे 12, 12 108 डिग्री, फिर है 13x, x की जगह डालेंगे 12, है ना। तो यहाँ जाएगा 13 टू जा 26 का कैरी 2 और 156। तो आप यहाँ जब इस चारों कोणों को आप जब योग करोगे तो आपका 180 डिग्री ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लो चाहे आप करके देख लो। आठ 6 14 6 20 2 कैरी 5 3 8 2 10 6 16। कहीं तो कमी हो गई, कुछ गलत हो गया भाई। 3x 5x 9x 13x 12 3 36, 36 का हासिल लगी 6 और 3, आना चाहिए ना, प्लस करके देखते हैं। 108 36 60 8 6 14 6 20, ठीक है, ये हो गया। फिर 20 कैरी 5 3 8 8 6 14 2 16 और एक, अच्छा 360 आ तो रहा है 360, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है जो काफी बच्चों के डाउट रहा है, तो पहले उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन आपको। आपके पास एक क्वेश्चन है, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल A। ये डाउट में क्वेश्चन गया है बच्चों का, सिंपल सा क्वेश्चन है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C also, ठीक है भैया। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD का विकर्ण AC, विकर्ण क्या होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण, ये दिस इज द विकर्ण, डायगोनल है ना, विकर्ण बोलते हैं इसको। तो आपका विकर्ण मतलब आपका डायगोनल, ठीक है। फिर आपका आ जाओ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बाइसेक्ट कितनी बार बताया, बाइसेक्ट तो मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटने को हम समद्विभाजित कहते हैं। दो बराबर भागों में बांटने को हम, एक तो होता है दो भागों में बांटना, एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, उसको समद्विभाजित और दो या फिर बाइसेक्ट हम उसको कहते हैं। तो अब आपके पास आया कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि जो सर ये AC है ना, ये AC ये विकर्ण जो है, ये एंगल A को, AC जो है ये एंगल A को यानी कि इस कोण को जो है समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा 60 डिग्री है, अगर ये पूरा 60 डिग्री है, पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, दोनों 30 30 हो जाएंगे, बराबर भागों में इनको बांट दिया। क्लियर, ठीक है। अब आप देखें, अब आप इसमें ठीक है, ये भी आपको पता लग गया। अब आगे पढ़ते हैं, बताएं कि यह एंगल, बताते हैं नहीं बताएं हैं, ये बताएं, बताएं कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, कि आपको ये भी बताना है कि ये एंगल C को समद्विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को हमने, इसी क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया था, है ना। तो अब आपको, जिन बच्चों को समझ में, देखो अब आप बोलते हैं कि मैंने आपको बोला कि जब भी हमें समद्विभाजित करता है, यानी कि मुझे ये और ये एंगल बराबर चाहिए, तो ये और ये एंगल बराबर चाहिए, तो मैं जब भी अगल बगल वाले एंगल बराबर चाहिए होते हैं और त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसको हम
सर्वगात्मकता चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा है ट्रायंगल्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीकों से करके बताऊंगा बच्चों, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहीं पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और दूसरा मुझे ये दिखाना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। क्या है ये एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है। तो हमें जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। जो हमें दे रखा है, हमें वो रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और AB बाइसेक्ट एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो AC बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि AC एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है। AC एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट, समझ जाना, बाइसेक्ट है ना। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, अब 9th में आ गए हो, सब चीजें आपको जाननी। बाइसेक्ट समद्विभाजित करता है। तो अब मेरे को पता है समद्विभाजित करेगा, तो इसको ना मैं नाम ले लेता हूँ। ये एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। दैट इज कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। कौन नाम लिखे बार बार, DAC। नाम लिखने से अच्छा है इसको नाम दे दो एंगल 1 एंगल 2। अब मेरे को दोनों चीजें इक्वल प्रूफ करनी है, तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल हमने लिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल देखो कहां पे है, ABC, ये ट्रायंगल लिया, और एक ट्रायंगल लिया ADC, ये ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है। और इनको भी नाम दे दिया इधर 3 और 4। तो हमने देखा इन दोनों ट्रायंगल में, आप देखो AB जो है CD के बराबर है। AB जो है CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, हमें बोला गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म आपको पता है, प्रॉपर्टी आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं या फिर सम्मुख भुजाएं समान होती है। एक आयत की तरह ही तो होता है समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ADC, जो आपका AB है वो बराबर हो जाएगा CD के, और जो आपका AD है वो बराबर हो जाएगा BC के। रीजन क्या देंगे, बिकॉज क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो AB बराबर CD हो गया और AD बराबर BC हो गया। तीसरा आप यहाँ पे देखो कि जो AC है वो क्या है, कॉमन है। AC क्या है, कॉमन है। AC क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो AC बराबर AC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कॉमन है। तो ये हमने क्या कर दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय, किससे हो गया, कौन सी सर्वगात्मकता लगी, SSS, यानी कि साइड सर्वगात्मकता से हमने इसको सर्वगात्म यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब आप देखो, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल 4 है ये एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये इसके संगत है। जब आप इस ट्रायंगल को देखो, अब देखो दोनों का बेस है, इस बेस के इधर दोनों का बेस आधार सेम है AC, तो इसके इधर ये वाला एंगल, इसके इधर ये वाला एंगल, तो इससे भी पता लगता है कि ये क्या एक दूसरे के संगत पार्ट है, करस्पॉन्डिंग है। और दूसरी तरीका से क्या है, जब आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे, उल्टा पलटाओगे, तो जो एंगल 4 है एंगल 3 के ऊपर आ जाएगा। तो ये इससे ये भी पता लगता है कि इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी कि संगत है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। CPCT से हमने प्रूफ कर दिया
कि ये क्या है आपका, ये सीपीसीटी से प्रूव कर दिया कि ये आपका इक्वल है। सीपीसीटी मतलब पता है ना, सर्वगासम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे संक्षेप में हम सीपीसीटी लिखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रिटर्न एज सीपीसीटी, वही चीज है ना जो हिंदी में बोला, सर्वगासम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वगासम त्रिभुज मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, संगत भाग मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो इस सीपीसीटी से आपके इक्वल हो जाते हैं। तो अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। कौन एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर रहा है? ये एंगल 3 एंगल 4 को कौन काट रहा है बीच से? ये एसी तो ही काट रहा है। इस एसी के कारण ही तो दो बराबर भागों में आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं, आप ले सकते हैं, देयरफॉर हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी कि एसी एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है। तो पहला पार्ट तो हमारा बच्चों प्रूफ हो गया। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम करना जानते हैं। ठीक है, पहले इसको आप कॉपी कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से भी आपको बताऊं। अब इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे दूसरे तरीके से, है ना? कि कोई बात नहीं, जितने तरीके हमें आए ना उतना ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, जितनी ज्यादा चीजें हमें आए उतना ज्यादा बेहतर है हम लोगों के लिए। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए आप समझो, ये चीज याद होगी आप लोगों को, लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण में पढ़ी थी ना चीजें हमने। जब दो पैरेलल लाइंस होती है, दो समांतर भुजाओं को कोई भुजा काटती है, उसे त्रियक भुजा हम बोलते हैं। तो त्रियक भुजा यानी कि लाइन के अंदर के एंगल, ये लाइन से अंदर के एंगल यानी कि आंतरिक कोण, अंतः कोण। तो ये जैसे 1 2 इसको नाम दे दिया 3 4। तो आपको पता है कि एंगल 1 जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल 1 है, जो यहाँ पे हमारा एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ जो एंगल 2 है वो हमारा एंगल 3 के बराबर हो जाता है, जिसे हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। याद आई ये चीज, जिसमें संगत कोण भी थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी थे, सह अंतः कोण भी थे, है ना, ये सब इसमें थे। तो ये सब इसी का थोड़ा बहुत यूज हम यहाँ करेंगे। आप लिखेंगे बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप मुझे ये बताएं, ABCD जो आपका एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में अपोजिट सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना? तो बिकॉज, तो यहाँ आप लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है CD के पैरेलल है, एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। AC इज अ ट्रांसवर्सल, यानी कि ABCD के समांतर है और AC त्रियक रेखा है। ठीक है, AC त्रियक रेखा है। तो यहाँ अगेन नाम दे दो 1 2 3 और 4। तो अब देखो आप, ये दो तो आपकी हो गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इसको जो है, ये पैरेलल लाइंस आप चाहे आगे बढ़ो, इसको एक ये त्रियक रेखा काटती हुई आपको दिखेगी, है ना, त्रियक रेखा है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, आपको पता है मैथ्स में ये। तो अब देखो, क्योंकि पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और इसको एक त्रियक रेखा काट रही है जो यहाँ पे विकर्ण का काम कर रही है, जो यहाँ पे डायगोनल का काम कर रही है। तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और वैसे ही एंगल 2 जो है सर वो एंगल 3 के बराबर है। रीजन क्या देंगे?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 आप मान लो, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे को ये भी पता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों? गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AC है वो क्या करता है, जो AC है वो एंगल A को भी समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस विल बिकम इक्वेशन 3, है ना, इसको 3 मान। अब यहाँ पे सेम देखो ना, वही कहानी बन रही है जो यहाँ बन रही है, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 4। इसको आप ऐसे कर दोगे तो एक पैरेललोग्राम ही ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आती है, अब देखो फ्रॉम लाइन बाई से करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आपको पता लग जाता है कि सर जब एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, तो एंगल 4 भी जो है एंगल 2 के बराबर होगा। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो ये देखेंगे आप कि चारों एंगल इसमें आपने आपस में बराबर कर दिए। तो यहां से आपको एक चीज और पता लग जाती है, यही है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज पता लग जाती है कि चारों के चारों क्या है, इक्वल है ना। लाइन बारी से हमने कर दिए। अब देखो ना, एंगल 1 को पहले मैंने एंगल 4 के बराबर रखा, ठीक है। फिर आपने देखा कि एंगल 1 तो एंगल 4 तो एंगल जो सॉरी सॉरी हाँ, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 1 जो आपने देखा हो तो एंगल 4 के बराबर भी है, तो एंगल 1 हमने एंगल 4 रखा। फिर हमने देखा है जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर भी है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, एंगल 1 की जगह एंगल 2 भी रख दिया। फिर आपने देखा जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर भी है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर रख दिया, जिससे हमें क्या पता लगा, 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो आपने हैंड्स प्रूव कर दिया, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी AC एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों मेथड है। मेरे ख्याल से आपको पहला मेथड ज्यादा पसंद आया होगा और ज्यादा समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये क्लियर कट है कि दोनों ट्रायंगल को सर्वगासन प्रूफ कर दो और कॉन्ग्रुएंस कर दो, उसके बाद अपना काम करते रहो, चीजें हो जाएंगी। और यहाँ आपने थोड़ा लाइन एंड एंगल्स का, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो कॉपी कर लेंगे इसको भी। देखो जितने ज्यादा चीजें आपको आएंगी ना, हम थोड़ा बोल रहे हैं इसी से ही करना है, एग्जाम में कौन सा आपको काम मदद कर दे, कौन सी ये चीज कहीं और मदद कर दे, है ना। तो जितने वेज हमको आएंगे करने के उतना हमारे लिए ही अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसपे हमने क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज भी किया, और अब जो कल है इसके आगे के क्वेश्चन के करेंगे। तो जो भी और डाउट्स आपके हों तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फर्दर क्वेश्चन फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।